स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में आज बहुत ही इंटरेस्टिंग एडिटोरियल मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं, द हिंदू का छपा हुआ, जिसमें ये निकला है कि दरअसल इंडिया और अमेरिका में कितना फ़र्क है। यहाँ का व्यक्ति कहता है कि मैं तो मरना चाहता हूँ, बुढ़ापे में जो है मुझे बस जल्दी स्वर्ग चाहिए, ये चाहिए या जन्नत चाहिए, ये चाहिए। लेकिन यहाँ तो आंकड़ा कुछ चौंकाने वाला है। मैं आपको यहाँ पर अगर आर्टिकल आपको दिखाऊँ तो इस आर्टिकल में क्या लिखा है। दरअसल किसी भी व्यक्ति का अंतिम समय मरने का ये जो निर्णय होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लेकिन क्या आप जानते हो कि अमेरिका के जो 14th प्रेसिडेंट थे, रोनाल्ड रेगन, और जो इंडिया के जो है प्राइम मिनिस्टर जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे 2018 में जिनकी डेथ हुई, ये दोनों लोग ही अंत समय इनका जो है अस्पताल में ही गुजरा। और सिर्फ इन्हीं का नहीं, बल्कि आप दुनिया का अगर आंकड़ा उठा के देखोगे तो आपका चौंक जाओगे। कैसे? दरअसल इंडिया में जो है एक आंकड़ा निकला है, मैं आपको रिसर्च बता देता हूँ। रिसर्च है ये, रिसर्च जो है जनरल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन 2019 की रिसर्च है, जिसमें पाया गया है कि 10% व्यक्ति, यूरो अमेरिका का 10% व्यक्ति ही अस्पताल में मरता है। यानी कि 90% व्यक्ति यूरो अमेरिका का घर पे मरना पसंद करता है। जबकि इंडिया में क्या है, इंडिया में जो रिसर्च है वो डॉक्टर राज के मणि के द्वारा की गई है। इसमें बताया गया है कि 70% इंडिया के लोग अस्पतालों में मरते हैं और मात्र 30% घर पे तब मरते हैं जब उनको अस्पताल वाले ये कह के डिस्चार्ज कर देते हैं कि भैया आपकी ज़िंदगी नहीं बची। इससे आपको क्या समझ आता है? इससे आपको बहुत बड़ा चीज़ समझ आता है। हम लोग इंडिया वाले जो है बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो कहते हैं, ये कहते हैं, लेकिन यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे जो है 70% इंडिया का व्यक्ति अस्पतालों में मर रहा है और वो इतनी इच्छा जाहिर नहीं कर रहा है कि वो अपने परिवार वालों के साथ मर सके। अब इसकी जो है लीगलिटी की बात की जाए, क्या वाकई में कोई व्यक्ति अगर इंडिया में मरना चाहे तो मर सकता है क्या? यह जो है, जब मरने की बात आती है तो मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल नंबर 21 है जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी देता है, यानी कि किसी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अरुणा सानवाग का केस हुआ था। दरअसल यूथनेसिया, जैसा कि आपको पता है कि यूथनेसिया जो है इंडिया में दो प्रकार की होती है। अरुणा सानवाग का केस हुआ था 2010 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी व्यक्ति को हम इंडिया में मरने के लिए जो है हम किसी का विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। मतलब जो आपके जितना भी आपके इक्विपमेंट लगा है मेडिकल वाला, हम उसको हटा नहीं सकते हैं जब तक कि जो है आपकी खुद विल ना हो, यानी आपकी इच्छा ना हो। और आपकी इच्छा कब कैसे नज़र आएगी? दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में तो ये कहा था कि मैं जो हूँ ये परमिशन नहीं दे सकता हूँ कि अरुणा शाहनवाग को जो है आप उनके जो मेडिकल इक्विपमेंट है उनको हटा लीजिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का मरने का अधिकार नहीं है। ये बात जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कही थी। वहीं पे अगर देखा जाए तो अरुणा शाहनवाग जो है 2015 में निमोनिया से मृत्यु उनकी घटित हो गई। और मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले पे बहुत पछतावा हुआ, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है दिन भर दिन दिन मर रहा है, दिन दिन घुट रहा है, इससे अच्छा था तो उसको निपट जाने चाहिए। उसको क्यों आप नहीं मरने दे रहे हो? तो सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले पे जो है पछतावा हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपने इस जजमेंट को चेंज किया। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2023 में इसको रिवाइज किया है और कहा है कि कोई भी व्यक्ति यदि इंडिया में जो है पैसिव यूथनेसिया, दरअसल यूथनेसिया दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्टिव यूथनेसिया। एक्टिव यूथनेसिया में किसी व्यक्ति को इंजेक्शन लगा के मार दिया जाता है, किसी भी तरीके से मार दिया जाता है। जो व्यक्ति की जो सिचुएशन जो है, हालत जो है काफ़ी खस्ता होती है, जैसे पैलिएटिव केयर, जैसे मान लीजिए जो है कोई भी व्यक्ति की जो हालत है काफ़ी बहुत ही ज़्यादा डेंजर स्थिति में है, मतलब बच नहीं सकता है, उसको जो है आप दो तरीके से मार सकते हो, दो तरीके से मर सकता है। एक तो है एक्टिव यूथनेसिया, जो कई देशों में लीगल है, जैसे स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड वगैरह देशों में आप मर सकते हो। आपको कुछ थोड़ी मिनटों में, थोड़ी सेकंडों में, चंद सेकंडों में आप स्वर्ग सुधार जाओगे। और वहीं पे जो इंडिया है, इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने बाद में अपमंथन किया और ये डिसीजन लिया कि अब इंडिया में जो है कोई भी व्यक्ति पैसिव यूथनेसिया के द्वारा, यानी कि आपको गजट में एक रजिस्ट्री ऑफिसर के द्वारा या नोटेटरी के द्वारा आपको बस गजट में लिखवाना पड़ेगा कि मैं जो हूँ जब भी मेरी इस तरीके की कंडीशन हो तो मुझे पैसिव यूथनेसिया के द्वारा, यानी कि विड्रॉल कर लिया जाए सारे इक्विपमेंट और मुझे मरने दिया जाए, मुझे परिवार वालों के साथ मरने दिया जाए। मैं अस्पताल में मरना नहीं चाहता हूँ। अगर इतना कोई व्यक्ति लिख के रख देता है, जिसके बाद जो है वो मृत्यु उसकी जो है हो जाएगी, मतलब जब भी वो इस कंडीशन में जाएगा तो हो जाएगा उसका इंतज़ाम। यदि जो है, और ये जो गजट में वो जो रखेगा इसको जो है डिजिटली पब्लिश किया जाएगा, और ये जो डिजिटली है नेशनल डिजिटल हेल्थ कार्ड में रखा जाएगा आपका डेटा कि आपने ये विल जो है लिख के रखी थी। और ये जो है
आपकी ऑनलाइन रहेगी और जैसे ही कोई अस्पताल जो है इसको वेरीफाई कर लेगा और आपका ये प्रोसेस चालू हो जाएगा। जस्ट जो है उसके बाद कुछ 3 डॉक्टरों की टीम होगी, जिसमें एक मेन डॉक्टर, 2 अदर डॉक्टर, वो चेक करेंगे कि सारी चीज़ें इंतजामात ठीक हैं। उसके बाद आपके इक्विपमेंट हटा लिए जाएंगे, आपकी मृत्यु कारित हो जाएगी। तो ये जो है 2023 की सुप्रीम कोर्ट की अगेन री गाइडलाइन जारी हुई है और इंडिया में पैसिव यूथनेसिया ठीक है और एक्टिव यूथनेसिया नहीं है। यानी कि आपको जो है मारा नहीं जा सकता है, बट यदि आप लिख के रख जाएं तो आप जो है मृत्युकारित आपकी हो सकती है। तो मैंने आपको जो है सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से बता दी। यही था आज का जो है द हिंदू का एडिटोरियल। उम्मीद करता हूँ यदि आप जो है कुछ सीखना चाहते हो, यूपीएससी एस्पिरेंट हो, और यूपीएससी का मतलब होता है मेरे हिसाब से कि सब कुछ जानना, जो भी इस दुनिया के बारे में अवेयर आपको करे। यदि आप भी इसी तरीके मेरी पर्सनालिटी के व्यक्ति हो, सब कुछ जानना चाहते हो, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।